एक रात जब पूरा हिंदुस्तान नींद की आगोश में डूबा हुआ था, एक इंसान जाग रहा था। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। हजारों सिपाही अपने खेमों में सुकून की नींद ले रहे थे। आसमान पर तारे चमक रहे थे, हवा ठंडी थी और दूर दूर तक कोई आहट नहीं थी। लेकिन एक खेमे में दिए की कांपती लौ जल रही थी और उस रोशनी में एक शख्स झुका हुआ था, एक नक्शा हाथ में थामे, निगाहें गड़ी हुई, जैसे पूरी दुनिया से बेखबर हो। वो नक्शा किसी को नहीं दिखाया गया था, ना अपने सरदारों को, ना अपने दुश्मन को। ये राज सिर्फ उसी एक शख्स के पास था और शायद वो चाहता भी यही था। ये 1526 का साल था और वो आदमी था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर कोई आम फातेह नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में बार बार सब कुछ खोया, अपना शहर, अपना तख्त, अपनी ज़मीन, और फिर भी वापस उठता रहा, हर बार टूट के, हर बार बिखर के और हर बार फिर से जुड़ के। ये कोई आम बात नहीं थी। दुनिया में बहुत से लोग एक बार हारते हैं तो टूट जाते हैं। बाबर बार बार हारा और बार बार खड़ा हुआ। समरकंद, वो शहर जो तैमूर का सपना था, जो पूरी दुनिया में अपनी शान के लिए जाना जाता था, वो शहर बाबर को 3 बार मिला। 3 बार उसने उस पर अपना झंडा गाड़ा और 3 बार वो शहर उससे छिन गया। हर बार उसे लगता था अब सब ठीक हो जाएगा और हर बार किस्मत ने उसे थप्पड़ मारा। काबुल एक छोटी सी रियासत थी उसके हाथ में, पहाड़ों में घिरी हुई, सीधी और तंग। वहाँ से जब उसकी निगाहें उठीं और दूर पूरब की तरफ गईं तो हिंदुस्तान था। वो हिंदुस्तान जिसके बारे में उसने सुना था, जिसके बारे में उसके बाप दादा ने ख्वाब देखे थे। वो सोना उगलने वाली ज़मीन, वो दौलत जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। लेकिन हिंदुस्तान कोई खुला मैदान नहीं था। वहाँ इब्राहिम लोदी अपनी लाख से ज़्यादा फ़ौज के साथ बैठा था। हाथी थे, बड़े बड़े, लोहे की जिरह पहने, मौत की तरह दौड़ते हुए। जांबाज सिपाही थे जिनके लिए लड़ना सिर्फ काम नहीं था, वो एक पूरा सल्तनत था। दिल्ली का सल्तनत जो एक अकेले हमलावर को रोज़ नहीं देता था। तो बाबर के पास क्या था? कुछ हज़ार थके हारे, जुटे जुटे सिपाही, लंबी मुसाफत की थकान जो हड्डियों तक उतर चुकी थी, टूटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े, आंखों में नींद का बोझ और एक राज, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में इब्राहिम लोदी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो राज जिसने पानीपत की उस ज़मीन पर इतिहास बदल दिया। लेकिन उस राज तक पहुंचने से पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि एक जंग सिर्फ तलवारों और भालों से नहीं बल्कि दिमाग की एक चाल से भी जीती जा सकती है? ऐसी चाल जिसे दुश्मन तब समझे जब बहुत देर हो चुकी हो, जब वो अपने आप को घिरा हुआ पाए, जब बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो। बाबर ने हिंदुस्तान पर चढ़ने का फैसला एक दिन में नहीं किया था। ये एक लंबी, दर्दनाक और ज़रूरत से भरी सोच थी। महीने बीत गए, मौसम बदलते रहे, लेकिन बाबर का इरादा नहीं बदला। वो रोज़ उठता था, नक्शा देखता था, सोचता था, लिखता था। अपने बाबरनामा में वो हर चीज़ दर्ज करता था, अपनी हार भी, अपना दर्द भी, अपना ख्वाब भी। उसके अपने लोग भी डर रहे थे। उनके दिलों में हिंदुस्तान का एक खौफनाक तस्वीर था, अनजाना देश, अनजानी बोली, अनजाने लोग, और इब्राहिम लोदी की वो फौज जिसके बारे में कहते थे कि अकेला एक हाथी 10 घुड़सवारों के बराबर है। सोचिए, अगर एक हाथी 10 घुड़सवारों के बराबर है तो सैकड़ों हाथी कितनी बड़ी ताकत होगी। ये सोच के ही बाबर के सिपाहियों के दिल में कंपकंपी आ जाती थी। बाबर के सरदारों ने एक दिन खुलेआम कह दिया, हुजूर वापस चलो, काबुल में सलामत हैं हम, वहाँ घर है, वहाँ इज्जत है, यहाँ सिर्फ मौत मिलेगी। वो डर सच्चा था, वो थकान सच्ची थी, वो दरख्वास्त सच्ची थी। लेकिन बाबर ने क्या किया? उसने गुस्सा नहीं किया, उसने सज़ा नहीं दी। उसने अपनी पूरी फौज को एक जगह इकट्ठा किया, हर सिपाही, हर सरदार, हर घुड़सवार, सबको बुलाया और फिर वो उठा और एक ऐसी तकरीर दी जिसने थके हुए दिलों में आग भर दी। उसने कहा, जो मर्द हज़ारों मील चल के यहाँ तक आया वो एक दुश्मन के डर से वापस नहीं जाता। ये ज़मीन हमने अपने पाँव से नापी है, ये रास्ते हमने अपनी आंखों से देखे हैं। अब जब मंजिल सामने है तो वापस जाना नहीं। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इतिहास उनके हाथ में होता है जो रुकते नहीं। और वो रुका नहीं। अब बाबर के पास जो असली हथियार था वो न सिर्फ उसकी हिम्मत थी, बल्कि एक ऐसी चीज़ थी जिस पर पूरे हिंदुस्तान में किसी का ध्यान नहीं था। एक ऐसी चीज़ जो उस वक्त हिंदुस्तान के किसी भी राजा या सुल्तान ने अपनी आंखों से नहीं देखी थी। बाबर के साथ आए थे ऑटोमन तोपखाने के उस्ताद अली कुली, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी तोपों के साथ गुजारी थी। और उनके साथ आई थी तोपें, बड़ी बड़ी लोहे की भारी भरकम तोपें, बारूद के पिटारे, आग उगलने वाली धात की नालें जो एक बार गरजें तो पूरी ज़मीन कांप जाए। हिंदुस्तान ने पहले कभी इस पैमाने पर तोपें नहीं देखी थीं। यहाँ जंग तलवारों से होती थी, तीरंदाजी से होती थी, हाथियों की टक्कर से होती थी। लेकिन ये नया हथियार, ये बारूद की आवाज़, ये हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नया था। इब्राहिम लोदी की फ़ौज के पास हाथी थे, घोड़े थे, तलवार थी, लाख से ज़्यादा सिपाही थे, लेकिन वो इस नए हथियार से बिल्कुल अनजान थी। उन्हें पता ही नहीं था कि दुश्मन के पास ऐसा कुछ भी है। यही बाबर की पहली ताकत थी। लेकिन सिर्फ तोपें काफ़ी नहीं थीं, क्योंकि इब्राहिम लोदी की फ़ौज गिनती में बाबर से कई गुना ज़्यादा थी। एक बार अगर वो फ़ौज सीधी आगे बढ़ाए, लाखों कदम एक साथ उठें, हाथी आगे दौड़ें, घुड़सवार टूट पड़े, तो तोपें भी कुछ नहीं कर सकती थीं। रीलोड करने का वक्त नहीं मिलता, सिपाही टूट जाते, मोर्चेबंदी बिखर जाती और सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए बाबर ने एक और राज तैयार किया था, एक ऐसी रणनीति जिस पर उसने सोचते सोचते कई रातें गुजारी थीं। कई बार सोचा होगा, कई बार नक्शा बनाया होगा, कई बार मिटा दिया होगा, कई बार दोबारा शुरू किया होगा। रात भर जागता रहा, सुबह होने तक लिखता रहा, तब तक चैन नहीं आया जब तक वो रणनीति मुकम्मल नहीं हो गई। इसका नाम था तुल्लुकमा, सिर्फ एक लफ्ज़, लेकिन उस एक लफ्ज़ में पूरा पानीपत का नतीजा छुपा हुआ था। ये रणनीति मंगोल और तुर्किक जंगों की धरोहर थी। सदियों पहले मंगोल योद्धाओं ने इस रणनीति से बड़े बड़े सल्तनत तोड़े थे। तुर्किक सेनापतियों ने इस चाल से अपने से कई गुना बड़े दुश्मनों को घेरा था। और अब बाबर, तैमूर का वारिस, मंगोल खून का वारिस,
इस पुरानी और आजमाई हुई रणनीति को एक नए रंग में लाने वाला था। इसका मतलब था दुश्मन को सीधा लड़ने के लिए उकसाओ और जब वो आगे बढ़े तो एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से घेरो। अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांटो, बीच में खड़ी करो तोपें और दोनों तरफ अपनी तेज घुड़सवार फौज छुपा दो, आंखों से ओझल, जमीन के पीछे, दरख्तों के साए में। जब दुश्मन बीच में घुसे, जब वो ये सोच के आगे बढ़े कि सामने सिर्फ एक छोटी सी कमजोर फौज है, तब दोनों तरफ से एक साथ हमला करो। और तोपें, उनका काम था पहले दुश्मन के हाथियों को भड़काना, क्योंकि भड़का हुआ हाथी अपने ही लोगों का दुश्मन बन जाता है। सोचिए उस लम्हे को, इब्राहिम लोदी की अजीम फौज लाखों कदम की धमक के साथ आगे बढ़ रही है। वो सुबह थी, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, हवा में सर्दी थी और दूर से धरती की गूंज सुनाई दे रही थी, लाखों पांव की धमक। जमीन कांप रही है, हाथी गरज रहे हैं, बैनर लहरा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। पूरा आसमान उस आवाज़ से भरा हुआ था और बाबर की छोटी सी फौज सामने खड़ी है, 20,000, 25,000, उस अजीम दरिया के सामने एक पत्थर की तरह, मानो वो मार खाने के लिए आ गई हो, मानो वो जानती थी कि आज का दिन उसका आखिरी दिन है। इब्राहिम लोदी के सरदार अपनी अपनी जगह खड़े मुस्कुरा रहे होंगे। ये क्या लड़ाई है? इतनी छोटी फौज, ये तो एक ही धक्के में बिखर जाएगी। लेकिन तब तोपें बोली, वो आवाज़ जो हिंदुस्तान की धरती ने पहले कभी नहीं सुनी थी, गरज के उठी। आग का एक गोला, फिर धुआं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक के बाद एक। हर तरफ से ज़मीन हिलने लगी, आग के शोले आसमान को छूने लगे। धुआं इतना घना हो गया कि सूरज धुंधला पड़ गया। आग और धुआं, सिर्फ आग और धुआं। हाथी भड़क गए, वो बड़े बड़े ताकतवर लोहे की झिरे पहने हाथी जो आज तक किसी भी जंग में नहीं भागे थे, वो भड़क गए। उन्हें समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये आग कहाँ से निकल रही है। डर के मारे वो पीछे मुड़ गए, अपने ही महावतों को रौंदते हुए पीछे भागे, अपने ही सिपाहियों को रौंदते हुए, अपनी ही फौज में भागते हुए। इब्राहिम लोदी की फौज में अफरा तफरी मच गई और ठीक उसी लम्हे बाबर का प्लान अपनी पूरी शान में खुला, जैसे एक बार में पूरा जादू सामने आ गया। दोनों तरफ से तुलुगमा फौज ने घेर डाला। बाएं से घुड़सवार टूटे, दाएं से घुड़सवार टूटे, एक साथ, एक ही वक्त में। इब्राहिम लोदी की आर्मी ना आगे जा सकती थी, वहाँ तोपें थीं, न पीछे, वहाँ अपने ही भागते हाथी थे, न दाएं, वहाँ बाबर की फौज थी, न बाएं, वहाँ भी बाबर की फौज थी। वो फंस चुकी थी। एक अजीम सल्तनत, लाखों का लश्कर, सैकड़ों हाथी, जांबाज सिपाही, सबके सब एक आदमी की सोच के जाले में फंसे हुए। एक आदमी जिसने ये सब पहले ही सोच लिया था, पहले अपने दिमाग में लड़ लिया था, पहले अपने कागज़ पर जीत लिया था। अब मैदान में सिर्फ वो लिखी हुई स्क्रिप्ट चल रही थी। कुछ ही घंटों में वो जंग जो सालों तक लड़ी जा सकती थी, खत्म हो गई। इब्राहिम लोदी मैदान में मारा गया, उसकी लाख की फौज बिखर गई। चारों तरफ सिर्फ टूटी तलवारें थीं, गिरे हुए झंडे थे और खामोशी थी। वो खामोशी जो सिर्फ जंग के बाद आती है, जब सब कुछ थम जाता है। और बाबर, वो आदमी जिसको उसकी खुद की फौज ने वापस जाने की राय दी थी, वो दिल्ली की तरफ चल पड़ा, फतह के साथ, अपनी थकी हुई आंखों में एक नया नूर लिए, अपने कंधों पर एक नए ज़माने का बोझ लिए। क्योंकि अब वो सिर्फ एक हमलावर नहीं था, अब वो एक बादशाह था। और वो सल्तनत जो उसने उस रात अपने खेमे में दिए की कांपती रोशनी में नक्शा देखते हुए ख्वाब में देखी थी, अब हकीकत बन चुकी थी। लेकिन सोचिए एक बार, अगर तुलुगमा नहीं होता तो क्या होता? अगर तोपें नहीं होती तो? अगर बाबर ने उस रात अपने सरदारों की बात मान ली होती, थका हुआ, हारा हुआ घर की तरफ मुड़ गया होता, तो आज का हिंदुस्तान कैसा होता? क्या मुगल सल्तनत होती? क्या ताजमहल होता? क्या अकबर होता? क्या वो पूरी दास्तान होती जो आज तक हम पढ़ रहे हैं? शायद नहीं। इतिहास में एक लम्हा आता है, एक फैसला, एक रणनीति, एक राज जो सब कुछ पलट देता है। पहले को पीछे, हार को जीत में, ख्वाब को हकीकत में। पानीपत का पहला युद्ध वो लम्हा था, वो ज़मीन वो लम्हा थी, वो सुबह वो लम्हा थी। और बाबर वो इंसान था जिसने उस लम्हे को अपने हाथ में थाम लिया और छोड़ा नहीं। वो नहीं जीता क्योंकि उसके पास ज़्यादा सिपाही थे, वो नहीं जीता क्योंकि किस्मत ने उसका साथ दिया, वो जीता क्योंकि उसके पास एक ऐसी सोच थी जिस तक दुश्मन पहुंच ही नहीं पाया।